हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है जो बाइलिनियर फॉर्म और पॉजिटिव डेफिनिट के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट ए बी अ रियल डायगोनल मैट्रिक्स विथ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल लैम्डा क्यूब माइनस 2x² माइनस लैम्डा प्लस 2। ठीक है, define a bilinear form inner product v comma w is equal to v transpose aw on r3 which of the following statement are true। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में ये बता रहा है कि आपके पास ए कोई रियल डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया है। ठीक है, और एक बाइलिनियर फॉर्म दे दिया गया है। तो अब यहाँ पर इन दोनों चीज के हेल्प से आपको चारों ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन सा सही है। तो स्टूडेंट, आप ए और बी पहले ऑप्शन देखिए, उसमें एक वर्ड यूज किया है पॉजिटिव डेफिनिट। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव डेफिनिट के लिए हम यहाँ पर एक रिजल्ट लिख देते हैं और उसी रिजल्ट का यूज करके हम ए और बी को चेक करेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट, वो रिजल्ट क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स मेरा पॉजिटिव डेफिनिट कहलाता है अगर उस मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू हमारे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, इफ ए इज positive definite matrix if and only if all eigenvalues of A must be positive। तो स्टूडेंट, उस मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव डेफिनिट हो जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमको मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दिया गया है। क्या दिया गया है, लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2। और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का स्टूडेंट किस वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट दोनों में से हम लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले ले रहे हैं, तो लैम्डा माइनस 2, इन दोनों में से -1 कॉमन ले ले रहे हैं, तो स्टूडेंट लैम्डा माइनस 2 का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट हमको ये फाइंड आउट हो गया कि लैम्डा माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो इधर स्टूडेंट क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर -1, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा लैम्डा माइनस 2 और इधर हो जाएगा लैम्डा -1 और लैम्डा प्लस 1। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमको कैरेक्टरिस्टिक्स रूट फाइंड आउट हो गया। और कैरेक्टरिस्टिक्स रूट को ही स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे 1 -1 और स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, 2। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि आइगन वैल्यू ऑफ ए इज क्या क्या स्टूडेंट है, -1 1 एंड 2। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है, दो तो पॉजिटिव आइगन वैल्यू है लेकिन एक -1 जो है वो हमारा निगेटिव आइगन वैल्यू। तो हमको क्या पता चला कि इस मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज नॉट पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स, नॉट पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट ए हमारा पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपको ए का आइगन वैल्यू पता हो जाता है तो इसी के हेल्प से हम उसके पावर का भी आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर का क्या, -1 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो आप देख रहे हैं मैट्रिक्स, अगर जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा उसके सारे आइगन वैल्यू क्या आ गए, पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ से हम रिजल्ट के हेल्प से कह देंगे कि ए स्क्वायर इज ए पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, ए हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब हमको ऑप्शन में हम देखते हैं कि, तो स्टूडेंट ए हमारा गलत हो गया, ठीक है, और बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब स्टूडेंट, अब यहाँ पर आइए पहले डी को सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाले में देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन में दिया गया कि ए मेरा रियल डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इन्होंने तो पहले ही बता दिया कि ए हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट, जो मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू होते हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, डायगोनल में चले जाते हैं, और बाकी इंट्रीज का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 1 2 0
0 0 0 0 0। तो मैट्रिक्स से हमको फाइंड आउट हो गया। तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों रो हमारे नॉन जीरो है और तीनों रो में एक एक एलिमेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से हमको पता चल गया कि उस मैट्रिक्स का रैंक हमारा कितना हो जाएगा? 3। लेकिन इन्होंने ऑप्शन में कितना दिया है? 2। तो स्टूडेंट ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। अब हम लोग सी पर आते हैं। सी पर करा देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर वी बिलोंग R3 सच दैट इनर प्रोडक्ट v कॉमा v इक्वल टू 0। तो आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या कोई ऐसा नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है जिसके लिए इनर प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो जाता है? तो स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सी वाले पार्ट को। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं v मेरा एक नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, x y और z। ठीक है, इसके एंट्री से अगर ये v है तो v ट्रांसपोज क्या हो जाएगा स्टूडेंट? v ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा x y और z। ठीक है, अब स्टूडेंट बाइलिनियर फॉर्म वाला कंडीशन दिया गया था v w इक्वल टू v ट्रांसपोज a w। तो स्टूडेंट w की जगह अगर v पुट करेंगे तो v कॉमा v इक्वल टू v ट्रांसपोज ए वी, और यहाँ पर हमको सारा वैल्यू फाइंड आउट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे v ट्रांसपोज का वैल्यू x y और z, और मैट्रिक्स ए हमको पता है। मैट्रिक्स ए क्या है? -1 0 0 0 1 0 और स्टूडेंट 0 0 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स फाइंड आउट हुए। और यहाँ पे v ट्रांसपोज तो हो गया है, अब v बचा है तो v में x y z। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब वहां पर कंडीशन दिया है कि इनर प्रोडक्ट v कॉमा v का वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 0 है। तो स्टूडेंट हमको इनर प्रोडक्ट का वैल्यू फाइंड आउट है, दिया गया 0। 0 के लिए ही बस चेक करना है। और यहाँ पे x y z इसका और इसका स्टूडेंट जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -x। केवल डायगोनल में एंट्री से, तो x का -1 में, y का 1 में और z का 2 में कर देंगे। ठीक है, तो x y 2 z और स्टूडेंट यहाँ पर हमारा हो जाएगा x y z। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और स्टूडेंट ये हो जाएगा 2z स्क्वायर। इसका वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको क्या पता चल गया? दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। अब यहाँ पे इन्होंने नॉन जीरो वेक्टर के लिए पूछा है। ठीक, तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पुट कर दें x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2, तो स्टूडेंट आप देखिए जब आप पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर और 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 1 का स्क्वायर 1 और इधर 4 2 जा 8। तो अब ये जो कंडीशन था उसके लिए एक वैल्यू ऐसा एग्जिस्ट कर गया। तो स्टूडेंट हमको पता चल गया कि जो हमने वेक्टर v लिया था उसके एंट्रीज क्या क्या हो गए? 3 1 और 2, जो कि ये नॉन जीरो वेक्टर है। तो दिया जो स्टूडेंट कंडीशन जो दिया है हमको एक नॉन जीरो वेक्टर मिल गया। ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्टूडेंट ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी और सी हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।